हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है जीएस वार्ता। जीएस वार्ता में आज का टॉपिक है प्रेशर एंड प्लैनेटरी विंड्स। आइए जानते हैं प्रेशर एंड प्लैनेटरी विंड्स को। लिखा गया है दीज आर द सर्कुलेशन ऑफ द विंड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉज्ड बाय द डिफरेंसेस इन प्रेशर। लिखा है सर्कुलेशन ऑफ विंड है, विंड का सर्कुलेशन अर्थ मान लीजिए अर्थ अपनी अर्थ है और अर्थ की सरफेस के ऊपर क्या है, विंड का सर्कुलेशन होना। विंड का सर्कुलेशन होना, अर्थ की सरफेस है उसके ऊपर विंड का सर्कुलेशन होना। ठीक है, किस वजह से होना? प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। हम जानते हैं, देखिए जो अपनी विंड होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होती है, विंड फ्लो होती है। तो अर्थ की सरफेस में भी इसी तरीके से कई जगहों पर हाई प्रेशर बनता है, कई जगहों पर क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है। कहीं कहीं पर हाई प्रेशर, कहीं पर लो प्रेशर। इसकी वजह से क्या होता है, विंड का फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही पूरे अर्थ में होता है। ठीक है, अर्थ के पूरे सरफेस पे होता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पूरे प्लेनेट में ये फ्लो कर रही है, तो इसीलिए इनका नाम भी प्लैनेटरी विंड्स है। ठीक है, तो अब आप जान चुके होंगे। देखिए क्या है, सर्कुलेशन ऑफ विंड। विंड का सर्कुलेशन होना सरफेस ऑफ द अर्थ पे किस वजह से होता है? प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ही क्या होता है, विंड का फ्लो होता है। आई बात समझ में आपको? ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट में देखिए कोरियोलिस फोर्स का यहाँ मेंशन किया गया, इसको आगे पढ़ते हैं। देखिए क्या है, ठीक है, देखिए कोरियोलिस फोर्स क्या है। देखिए कोरियोलिस फोर्स क्या है, अर्थ के मूवमेंट की वजह से होता है। अर्थ के मूवमेंट की वजह से क्या बनता है, एक अर्थ के मूवमेंट की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, अब ये फोर्स करता क्या है, देखिए इस फोर्स का काम क्या है और यहाँ पर प्लैनेटरी विंड्स में हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, ये क्या करता है कि विंड की डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट कर देता है। इसका काम क्या है, डिफ्लेक्ट करना। जो विंड अपनी फ्लो होगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उसकी डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, आइए अभी थोड़ी देर में देखेंगे इमेज में कि किस तरीके से डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए करता क्या है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये क्या करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये विंड को राइटवर्ड मूवमेंट देगा। विंड को क्या देगा, राइटवर्ड मूवमेंट देगा। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या करेगा, ये उसको लेफ्टवर्ड मूवमेंट देगा। इसी को हम फेरेल्स लॉ भी बोलते हैं। इसी मूवमेंट देने को हम क्या बोलते हैं, फेरेल्स लॉ भी बोलते हैं, फेरेल्स लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये मैंने कहा ये अपनी अर्थ रही, तो ऊपर का हिस्सा जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रहा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये मैंने कहा कि ये राइटवर्ड मूवमेंट देगा विंड को। अगर विंड का मूवमेंट होगा इस इलाके पे तो इसको राइटवर्ड मूवमेंट दिया जाएगा। सदर्न हेमिस्फीयर में मैंने कहा कि ये इसको लेफ्टवर्ड मूवमेंट देगा। ठीक है, लेफ्टवर्ड मूवमेंट देगा। अभी इमेज में भी देखें किस तरीके से। इसी को हम इस पूरे जो भी ये कुछ हो रहा है सब कुछ, इसको हम क्या बोल देंगे, फेरेल्स लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन कह देंगे। ठीक है, एक बात और जानिएगा कि कोरियोलिस फोर्स जो है वो इक्वेटर पर क्या है, वो एब्सेंट रहता है। ठीक है, जीरो रहता है। इक्वेटर पर क्या है, कोरियोलिस फोर्स जीरो। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है, पोल्स की तरफ ये बढ़ने लगता है। आई बात समझ में आपको कि जो इक्वेटर अपनी 0 डिग्री का लैटिट्यूड है, ये इक्वेटर रही, अपनी इक्वेटर की लाइन रही, यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स जीरो रहेगा। ठीक है, और धीरे धीरे जब जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे ये पोल से नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल इधर इधर बढ़ते रहेंगे, तो कोरियोलिस फोर्स क्या होगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको कोरियोलिस फोर्स समझ में आ चुका होगा। अब देखिए ये यूज कहाँ हो रहा है। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कोरियोलिस फोर्स का। ठीक है, देखिए ये अपने प्लैनेटरी विंड्स हैं। पूरे अर्थ में जो प्लैनेटरी विंड्स फ्लो हो रही हैं वो इस तरीके इस इमेज में दिखाया गया। ठीक है, ये अपना पूरा अर्थ है। ठीक है, यहाँ देखिएगा ये रीजन है। अब मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ। देखिए रीजन दिखा देता हूँ आपको, ये देखिएगा। अच्छा इसमें हाँ, ये आप इमेज आप देख चुके होंगे, ये इमेज आप देख चुके होंगे। अब जरा यहाँ देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए समझ लेते हैं। हाँ, इस डोलड्रम समझ लेते हैं पहले। डोलड्रम क्या होता है, देखिए डोलड्रम क्या है। देखिए अपनी जो इक्वेटर है, ये अपनी अर्थ रही, ये अपनी अर्थ है। तो ये जो मैंने कहा ये क्या इक्वेटर है अपना 0 डिग्री के लैटिट्यूड्स पे। तो इससे ऊपर 5 डिग्री ऊपर और इससे 5 डिग्री नीचे, 5 डिग्री नॉर्थ पे और 5 डिग्री साउथ पे। ठीक है, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, इसके बीच में जो इलाका है ना, इसको हमने डोलड्रम कहा गया है। क्या कहा है इसको डोलड्रम कहा है। इस इमेज में भी आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ देखिएगा। यहाँ इसमें तो इस इमेज में तो नहीं दिखा है। तो ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो इलाका है ना, 5 डिग्री, ये 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ। ठीक है, इसको हमने बोला है डोलड्रम। ठीक है, डोलड्रम भी बोला है, डोलड्रम अनदर नेम है इसका। ठीक है, और साथ ही में ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट भी है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर इसलिए कहा गया, देखो यहाँ पर जो हीट होता है ना, काफ़ी ज़्यादा हीटअप होता है ये वाला एरिया। सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है यहाँ पर। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ कहीं सन रहा, इधर कहीं सन रहा, तो सन की रेज क्या हो डायरेक्टली पड़ेंगी इस पर। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है। तो इसीलिए इसको इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट भी कहा। अनदर नेम इसका डोलड्रम है। ठीक है, अब देखिए इसको डोलड्रम क्यों कहा गया, देखिए इसका रीज़न भी जान लीजिए कि इसको डोलड्रम क्यों कहा गया। ये बता दिया मैंने आपको, डोलड्रम कहते हैं इसको। ठीक है, अच्छा डोलड्रम इसलिए कहा गया, देखिए
पुराने ज़माने में कि जो सेलर्स हुआ करते थे, ठीक है, समुद्री नाविक हुआ करते थे, वो क्या करते, यहाँ पर खुद को क्या बोलते, बड़ा शांत महसूस करते थे, ठीक है, लो प्रेशर एरिया है, तो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर थोड़े से जो क्या कहते हैं आंधी तूफान वगैरह आते हैं अगर, ठीक है, समुद्र में, तो वो कम आते थे यहाँ पर। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर जो सेलर्स है अपने आप को सेफ महसूस करते थे, बहुत शांत महसूस करते थे ये वाला इलाका, तो इसीलिए इसको डोल्ड्रम कहा गया है, ठीक है। और यहीं पर क्या होता है, विंड का कन्वर्जेंस भी होता है, विंड का कन्वर्जेंस भी होता है, ठीक है, डोल्ड्रम पे। विंड का कन्वर्जेंस का मीनिंग है कि सपोज मान लीजिए ये यहाँ से विंड आ रही है इधर से और इस डायरेक्शन से विंड आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, ये कन्वर्ज हो रही है, क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, एक जगह पर आके मिल रही हैं। आई बात समझ में? ये तो ये वाला इलाका क्या होता है, शांत इलाका हो जाता है, यहाँ से विंड आई है इधर से और इधर से विंड आई है इधर से, तो ये क्या होगा, ये वाला इलाके में कुछ ज़्यादा क्या होगा, शांत इलाका होगा, इसीलिए इसको डोल्ड्रम कहा गया और इसीलिए इसको विंड कन्वर्जेंस जोन भी कहा गया। विंड दोनों विंड आती है इस डायरेक्शन से भी और इस डायरेक्शन से भी, और दोनों क्या करती है, मिल जाती हैं, इसीलिए इसको विंड कन्वर्जेंस जोन भी कहा गया, ठीक है। एक चीज़ आपको क्लियर हो गई, डोल्ड्रम क्लियर हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्या है इसमें, हाँ नेक्स्ट इमेज में देखते हैं जरा। देखिए अगला इलाका है, देखिए इसमें ये है हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड कौन सा इलाका है, देखिए अबाउट 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पकड़िएगा बस, ठीक है। ये इलाका क्या है, हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा गया है इसको, और इसको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये पकड़िएगा दो वर्ड्स बस, ठीक है। इस इलाके को एक तो हॉर्स लैटिट्यूड कहा गया 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, और इसको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट भी कहा गया, ठीक है। यहाँ पर जो एयर है कंपैरेटिवली ड्राई एंड विंड ड्राई रहती है और काम, ठीक है, शांत रहता है इलाका। आई बात समझ में आपको, ठीक है। हॉर्स लैटिट्यूड कहा गया, और इसको आपको इमेज में दिखा देते हैं आपको, यहाँ भी देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए, इस इमेज में ये देखिए, ये वाला इलाका, ये जो इलाका है मिड लैटिट्यूड हाई प्रेशर बेल्ट भी कहा गया, इसी को हमने क्या बोला, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट भी कहा है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट भी कहा है, ठीक है। और इसको एक वर्ड क्या है, मैं मिस कर रहा हूँ इसको, इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी कह दिया, ठीक है। यहाँ इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी लिख लीजिए, इधर वाले इलाके पे इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी लिख लीजिए, ठीक है। ये वर्ड इसको आपको ना नेमिंग पता होनी चाहिए कि क्या है, ठीक है। हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। आगे बात समझ में आपको, ऊपर वाला इलाका जो है देखिए सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, ये 55 से 65 डिग्री का इलाका है, ये वाला सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ऐसे ही सिमिलरली आपको सदर्न हेमिस्फीयर में मिल जाएगा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, इधर मिल जाएगा 55 डिग्री से 65 डिग्री का इलाका ये वाला, ठीक है। आई बात समझ में। और ऊपर आपको नॉर्थ पोल मिल जाएगा, ठीक है, और नीचे आपको साउथ पोल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पोलर विंड्स फ्लो होती है 90 डिग्री, ये साउथ है, और ये क्या है 90 डिग्री नॉर्थ है। आगे बात समझ में, ये तो आपको क्या होगा, ये बेल्ट होगी, ठीक है, प्रेशर की बेल्ट होगी। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि विंड कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है। ये आप समझ में आ गया ना आपको, कौन कहाँ पर अर्थ में कहाँ पर हाई प्रेशर बन रहा है, कहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है। देखिए इक्वेटर पर लो प्रेशर बन रहा है, इससे ऊपर देखिए यहाँ 25 टू 35 डिग्री में हाई प्रेशर बन रहा है, ठीक है। फिर ऊपर लो प्रेशर बन रहा है, फिर ऊपर पोल्स पे क्या हाई प्रेशर बन रहा है। अब विंड भी तो फ्लो करवानी है। टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक तो हमारा प्रेशर एंड प्लेनेटरी विंड्स है ना। अभी तक हमने पढ़ा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी बेल्ट बन रही है, कहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट, कहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट। अब विंड का फ्लो क्या है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा। तो देखिए यहाँ से ये हाई प्रेशर है ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो ये विंड फ्लो हो गया, देखिए ये विंड फ्लो हो गया। अब देखिए विंड को तो ऐसे फ्लो होना चाहिए था ना, इस तरीके से फ्लो होना चाहिए था, हाई से लो, लेकिन क्या हो रहा है, देखिए ये विंड का डिफ्लेक्शन हो गया है। तो यहीं पर जो है अपना कोरियोलिस फोर्स का काम है। कोरियोलिस फोर्स को अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कोरियोलिस फोर्स क्या करता है। कोरियोलिस फोर्स करता है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो राइटवर्ड मूवमेंट देगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या कहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो राइटवर्ड मूवमेंट दे रहा है। तो देखिए राइटवर्ड मूवमेंट ही है ये जो दिया गया है, देखिए टिल्ट हो रहा है ना डायरेक्शन, ये राइटवर्ड मूवमेंट है उसकी। आगे बात समझ, अगर आप ऊपर से कोई विंड आ रही है तो उसको देखेंगे राइटवर्ड मूवमेंट है उसकी, ठीक है। ये सामने से तो ये लेफ्टवर्ड लग रहा है, लेकिन अगर आप ऊपर से कोई विंड आ रही है तो उसका राइटवर्ड डायरेक्शन यही है, ठीक है, चेक कर लीजिएगा आप, ठीक, समझने की कोशिश कीजिएगा। और सदर्न हेमिस्फीयर में मैंने क्या कहा था कि ये उसको लेफ्टवर्ड डायरेक्शन देगा, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन देगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से देखिए हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ विंड फ्लो होगी, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, देखिए ये इसको होना इस तरीके से चाहिए था, लेकिन विंड कहाँ किस तरीके से फ्लो हो रही है, ये तो इसको लेफ्टवर्ड डायरेक्शन जो मिल रही है, टिल्टेड डायरेक्शन जो भी आपको दिख रही है ना पूरे अर्थ में, वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से दिख रही है। इसीलिए आपको कोरियोलिस फोर्स सबसे पहले समझा दिया गया। आगे बात समझ में आपको, इसीलिए देखिए सिमिलरली देखिए हाई, यहाँ भी हाई से लो में विंड फ्लो हो रही है, डायरेक्शन टिल्टेड है, समझ लीजिएगा आप, ठीक है। अब जरा इनकी नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग कहीं लिखी हुई तो मैं, वरना मैं दिखा दूंगा आपको, हाँ ठीक है। यहाँ देख लीजिए, ये देखिए, इसको जरा क्लियर हो सकता है कि ये, चलिए यहीं पे देख लेते हैं।
हाँ, अब देखिए ये जो है अपना ये वाला जो इलाका है, देखिए ये जो विंड है इनका नेमिंग पढ़ लीजिए। जहाँ पे ये दोनों ईस्टर्लीज हैं, क्या लिखा हुआ है, ईस्टर्लीज लिखा हुआ है इधर भी और इधर भी ईस्टर्लीज लिखा हुआ है। बस इनकी नेमिंग और थोड़ा स्पेसिफिक कर लेते हैं। ये है अपनी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। ट्रेड विंड देखिए इसको इसलिए कहा गया क्योंकि क्या होता था, जो ठीक है सेलर्स होते थे, ठीक है, जो अपने समुद्री नाविक होते थे, इस यहाँ पर जो ये विंड चलती है ना, ये उनको हेल्प किया करती है उनके शिप के मूवमेंट में, तो इसीलिए इसको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहा जाता है। ठीक है, जो समुद्री नाविक हैं, ठीक है, जो उनके शिप चलते हैं उसमें, ठीक है, समुद्र में, तो क्या करते हैं, ये जो विंड चलती है इस इलाके पे, ये उनको डायरेक्शन देने में हेल्प करती है, इसीलिए इसको ट्रेड विंड कहा गया। ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है, ये अपनी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। ठीक है, ट्रेड विंड्स। ठीक है, ये हो गया। ऊपर देखिए वेस्टर्लीज है, इसको हम साउथ वेस्टर्लीज कह देते हैं, ऊपर वाले इलाके को साउथ वेस्टर्लीज विंड फ्लो हो रही है ये। ठीक है, और नीचे देखिए ये वेस्टर्लीज है, इसको हमने नॉर्थ वेस्टर्लीज कह दिया है, नॉर्थ वेस्टर्लीज। ठीक है, अच्छा ये पोलर विंड्स हैं, इनको देखो ये पोलर ईस्टर्लीज कहते हैं इनको, ये पोलर विंड्स हैं, पोलर ईस्टर्लीज यहाँ भी है और ऊपर भी पोलर ईस्टर्लीज है। आगे बात समझ में आपको? ठीक है, थोड़ा सा देखिए हॉच पॉच डायग्राम बन चुका है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा। विंड समझनी थी, देखिए विंड कौन कौन सी हैं इसमें। एक जरा यहाँ पर से पेन का डायरेक्शन चेंज करके, पेन का ये चेंज कर लेते हैं इसको, हाँ। अच्छा देखिए कौन कौन सी विंड बताई मैंने, देखिए एक तो मैंने सबसे यहाँ बताई मैंने ट्रेड विंड्स हैं, ये दो ट्रेड विंड्स हैं, देखिए ये वाली नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड यहाँ फ्लो हो रही है, ये ईस्टर्ली जो मैंने दिखाया, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड इधर फ्लो हो रही है। ठीक है, अब आप देखिएगा ऊपर वाले इलाके में क्या, ये साउथ वेस्टर्लीज, इधर ये वाले इलाके पे क्या है, नॉर्थ वेस्टर्लीज। ठीक है, ये इलाके पे नॉर्थ वेस्टर्लीज। आगे बात समझ में आपको, ये अपनी सारी जो है विंड की डायरेक्शन है, ये अपने प्रेशर प्लानिटरी विंड्स यहाँ पर। ठीक है, और कुछ छूटा है क्या अपना इलाका? ठीक है, इसमें समझाने वाला कुछ चीज़, हाँ, हॉट लैटिट्यूड आपको बता चुका हूँ, और आपको ये भी बता चुका हूँ 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में दो टेम्परेट प्रेशर लो प्रेशर बेल्ट बनी थी, ऊपर समझा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अपना टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू क्लास। ठीक है, फॉर द व्यूअर्स ऑफ द GS वार्ता, इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यू कैन कॉमेंट योर फीडबैक ऑल्सो। ठीक है, थैंक